गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीति को अभी स्कूल छोड़कर आ रहा हूँ। रास्ते में मैंने अपने लिए एक चैलेंज सोचा है। होपफुली मैं वो पूरा कर पाऊँ क्योंकि काफी डिफिकल्ट चीज है वो। मैंने सोचा है कि आज जब भी मैं अपना फोन उठाऊंगा, इधर वो कंटेंट क्रिएशन के लिए होगा या फिर ऑनलाइन कंटेंट पोस्टिंग के लिए होगा। कंटेंट कंजम्पशन के लिए ना तो एक बार भी अपना फोन हाथ लगाऊंगा, ना लैपटॉप, ना फिर कोई और डिवाइस, एंड पूरा का पूरा फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर रखूंगा। मेरी जनरली एक हैबिट है कि जब मैं योगा करता हूँ, खासकर जो प्राणायाम होते हैं, सांसों वाली एक्सरसाइज होती है, तो उस टाइम को किल करने के लिए मैं यूट्यूब लगा लेता हूँ साथ साथ। बट उससे क्या होता है, आई गेट सक्ड इनटू दैट रैबिट होल, क्योंकि यूट्यूब में कुछ देख लिया, फिर वही चीज इंस्टाग्राम पर सर्च कर ली, फिर वही चीज रेडिट पर देख ली, तो वो चीज इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती है कि मुझे रियलाइज नहीं होता कि भाई वो 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो जो मैंने लगाई थी वो अब 10 घंटे का टाइम वेस्ट बन चुकी है। डूम स्क्रोलिंग और माइंडलेस स्क्रोलिंग, ये सारी चीजें फिर आपको अपनी तरफ सक कर लेती हैं। लैपटॉप भी खोलूंगा तो यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने के लिए या फिर अपनी वीडियोस एडिट करने के लिए। डिजिटल डिटॉक्स करने की कोशिश करूंगा आज। ऐसे लग रहा है न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लिया। चलो भाई, योगा तो निपटा दी मैंने। अब आज के मेन कुछ घर के काम भी हैं जो मुझे प्रीति के स्कूल से वापस आने से पहले निपटाने हैं, क्योंकि वो ऐसे काम है कि प्रीति के लिए ही थोड़े से एसेंशियल हैं। तो आई वांट कि वो स्कूल से आए उससे पहले वो काम मैं निपटा के रखूं, सो दैट वो थोड़ी सी सरप्राइज और रिलैक्स्ड होके रहे। बताता हूँ क्या क्या। सबसे पहले एक वॉल क्लॉक लगानी है। सुबह जब प्रीति स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है तो हर वक्त फोन में टाइम चेक करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, एंड कभी कभी उस चक्कर में टाइम की कैलकुलेशन थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसलिए आई वांट कि मैं यहाँ पर एक क्लॉक लगा दूं। दूसरा, कल मम्मा के घर से मैं ये एक वॉलपेपर का पीस ले आया था जो मैंने उधर अलमीराज, लोहे वाली जो अलमीराज होती है ना, उनके ऊपर लगाया था, क्योंकि वहां वो मेरे टेक खुराना की वीडियोस के बैकग्राउंड में आती थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो वॉलपेपर है ना, जो इस जाले की विंडो के पीछे कांच की विंडो है उसके ऊपर लगा दूं, क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ से डायरेक्टली सीढ़ियां विजिबल है, इस वाली खिड़की से भी और इस वाले रोशनदान से भी। हर वक्त स्टेयरकेस से इजीली किचन के अंदर कोई भी झांक सकता है। ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर टेबल पड़ा है तो मुझे कुछ और रखने की जरूरत नहीं पड़ी, सीढ़ी वगैरह। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली जो वॉल है, फ्रॉम द टाइल्स टू द एंड ऑफ द वॉल, इसके सेंटर में घड़ी लगा देता हूँ। सो दिस इज 80 इंचेस, तो 40 इंचेस में हमारा सेंटर पड़ेगा। इस पे निशान लगा लेता हूँ कील से ही, एक प्लस का साइन बना लिया मैंने। चलो अपने अपने कान बंद कर लो बच्चों। सीधी है ना, देखना एक बारी। चलो ये तो लग गई। और यहाँ पर ऊपर चढ़ाई हुआ हूँ तो फ्रिज के ऊपर जितनी मिट्टी दिख रही है वो भी साफ कर लेता हूँ। डन। और मैं सोच रहा हूँ ये ठोका पीटी का काम चल ही रहा है तो ये वाले कील भी लगा देता हूँ, जो टोपी वाले कील होते हैं, जहां से वो उतारे थे ना उस दिन लाइटें लगाने के लिए, वो भी लगा देता हूँ। मैं ना एग्जैक्टली वहीं पे ठोक रहा हूँ जहाँ पहले वाले ठोके होते, तो बहुत इजीली जा रहे हैं अंदर। बस आई गेस हो गए। अब मुझे लेना है सबसे पहले ये जाले उतारने वाला झाड़ू। भाई साहब कितने सारे जीरा मच्छर फंसे हुए हैं इसमें, वो भी जिंदा लग रहे हैं मुझे तो ये वाला झाड़ू लेना है, क्योंकि जहाँ पर वो वॉलपेपर चिपकाना है ना, वो वाली खिड़की खोल कर देखी थी मैंने और उसमें काफ़ी सारे जाले थे, तो पहले वो जाले हटाने पड़ेंगे। एक तो देखो यहाँ पर भी कितने सारे जाले हो रहे हैं, ये भी हटा देता हूँ। ये वैसे दिवाली की सफाई का पार्ट होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं ये खिड़की खोल कर दिखाता हूँ। पहले शूज़ हटा लूँ यहाँ से। अच्छा, खुलेगी तो अंदर से, पहले अंदर जाके खोल के आता हूँ। एंड देखो किचन विजिबल है, वो रहा गैस स्टोव, ये अंदर की टाइल्स, ये देखो कितने जाले हैं यहाँ पे। That's enough। अब एक काम करते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं। एंड इसी साइड पे चिपकेगा, अंदर की साइड पे ना, तो इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि फिर गम इजीली लग जाएगी। अगर मिट्टी होती है ना तो गम नहीं लगती। डन। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो एरो है उसका सेंटर इस विंडो की सेंटर में लूँ या फिर नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको सेंटर में लूँगा तो दोनों तरफ से छोटी छोटी स्ट्रिप्स कटेंगी। अगर मैं इसको सेंटर में ना लेकर ऐसे लगाता हूँ तो सिर्फ एक साइड से एक पूरी चौड़ी पट्टी कटेगी, जो कि और भी जगह काम आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर। सेंटर लेके ही काटता हूँ फिर इसको, और क्या, काट के आता हूँ प्रॉपर। 13 इंचेस, 19.5, ये है अप्रोक्सीमेटली 17.5 इंचेस। तो मुझे चाहिए इसमें से 13 इंचेस। दोनों साइड से मुझे लगभग 2.25 इंचेस छोड़ने पड़ेंगे।
19.5। अब अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये बिल्कुल परफेक्ट पीस कटा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द विंडो। लेट्स सी, लेट्स गो। परफेक्ट भाई, परफेक्ट। लेट्स पील इट ऑफ। और ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल काम है क्योंकि ये कभी भी कैसे भी चिपक सकता है अपने आप। वैसे सही बताऊं तो इसकी ग्लू मुझे लग नहीं रही कि खास ताकत बची है इसमें। लेट्स होप इस पे ढंग से चिपक जाए। आई थिंक मुझे बाद में इसमें हेयर ड्रायर या हॉट एयर गन भी मारनी पड़ेगी सो दैट ये जो बीच में वट आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, वो ना आए, वो दब जाए अच्छे से। लोअर हाफ काफी बेटर लगा कंपेयर टू द अपर हाफ, बट काम बन गया। अब जो वो वाला एरिया वहां तो अंदर की साइड से लगाऊंगा। व्हाइट वॉल और ब्राउन विंडोज के साथ ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट जो हो रहा है अच्छा भी लग रहा है। अभी भाई ट्राई करता हूँ उस पर ड्रायर मारने का, लेट्स सी कि क्या ये बबल्स हटते हैं या नहीं। पतले पतली जगह पर जहाँ पर एयर फंसी हुई थी वो तो कम हो रही है, बट ये बड़े बड़े वाले बबल्स, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई ड्रायर से। इनके लिए शायद प्रॉपर हॉट एयर गन लानी पड़ेगी मुझे। बस एनफ है यार इतना। इस पर मैं नहीं कर रहा, एक तो इतनी नीड नहीं लग रही, सेकेंडली इसके जो वॉल सॉकेट्स है बहुत दूर है तो ये ड्रायर पहुंचेगा नहीं वहां तक। इसके जो वायर की लेंथ है वो इतनी लंबी है नहीं। ओके, अब जो अगला बड़ा काम है वो है थोड़ा सा बैल्कनी को ना क्लीन करना है, इनफैक्ट धोना है पाइप लगा के। क्योंकि पता क्या गड़बड़ हुई है कि जब उस दिन लाइट्स लगाने के लिए मशीन को उधर खिसकाया ना, तो जो मशीन के पीछे का ड्रेनेज पाइप होता है वो बुरी तरीके से हिल गया है, हो सकता है टूट भी गया हो। उस वजह से जब भी इसमें कपड़े धुल रहे हैं ना, तो जब पानी ड्रेन होता है स्पिन होने के लिए, वो सारा बैल्कनी में फैल रहा है। इसलिए इसको पहले तो आगे मूव करके देखता हूँ कि उसका पाइप तो नहीं हट गया, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा बैल्कनी धोता हूँ मैं पाइप लगा के। ये जो तार मैंने पहले डिसाइड करी थी कि इस पे लाइट्स बांधूंगा, अब इसका तो कोई काम है नहीं तो मैं सोच रहा हूँ इसको काट ही देता हूँ। और ये पता नहीं आसपास कोई मंदिर है, वहाँ पे कोई भजन कीर्तन हो रहे हैं। हाँ देखा, वॉशिंग मशीन का ड्रेनेज पाइप ही हटा हुआ है। अब धोने से पहले थोड़ी जगह भी बनानी पड़ेगी ना, ये जो चीज़ें गीली होंगे खराब हो सकती हैं, जैसे कि झाड़ू पड़े हैं। चेक दिस आउट, मुझे ज़मीन धोते धोते क्या मिला, एक बहुत ही सुंदर ग्रास हॉपर, बट इट्स डेड नाउ। एक ग्रास हॉपर मुझे प्यार तो कर, एक ग्रास हॉपर। सब धुल चुका है। ये बेड के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं ना, तो जनरली ये बिछा लेते हैं। ये भी गंदा हो रहा था, ये भी धो दिया। ये रग भी गंदा हो रहा था, ये भी धो दिया। प्लस मेरी टेक खुराना की टी शर्ट तो मैंने दिखाई दी, ये भी धो दी मैंने। और सारा फर्श भी वाइपर मार के क्लीन कर दिया, जिसकी जो जगह थी वो चीज़ वापस वहाँ रख दी है। अब मेरा काम यहाँ पर ख़त्म। 12:30 हो गए हैं पूरे। और ये सारे काम पॉसिबल हो पाए हैं पता है कैसे? एक तो मैंने जो अपना डिजिटल डिटॉक्स करने का सोचा है उसकी वजह से, और दूसरा मैंने खाना भी स्किप कर दिया। मैंने सुबह का मील नहीं लिया। मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, चलो आज ये काफ़ी सारे काम इंपॉर्टेंट है, पहले ये निपटाते हैं, उसके बाद जो है हम खाने पे ध्यान देंगे। 12:30 हो रहे हैं तो अभी बस 1 घंटे में प्रीति को लेने भी जाना है, तो फिर जब वो आएगी उसके साथ ही लंच कर लूँगा। बस एक फाइनल काम कर लेता हूँ, और वो ये कि ये जो ग्रीन सोल कह रहा हूँ, क्रियो वाली गेमिंग चेयर का जो डब्बा है ना, इसको समेट देता हूँ, इसको पूरा फ्लैट करके रख देता हूँ सो दैट ये अड़े ना। इसकी ये जो फोम है, जो भी पन्नियाँ वन्नियाँ हैं, वो सारी भी संभाल के रख देता हूँ इसी डब्बे के अंदर। अभी तो मैंने फ़िलहाल इसको फोल्ड करके यहीं पे रख दिया है, और जो बाकी एक्स्ट्रा डब्बे थे वो यहाँ पे रख दिए हैं। ये पूरा एरिया भाई बहुत सफाई मांग रहा है, तभी जाकर आज की वीडियो बन पाएगी। बट वो वाला काम होगा प्रीति को जब मैं स्कूल से ले आऊँगा तो उसके बाद, क्योंकि अगर अभी इसमें लग गया तो भाई आराम से 1-2 घंटे जाएंगे इस रूम को समेटने में। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 1 o'clock। अब मैं निकल रहा हूँ प्रीति को लेने, एंड मार्केट से भी एक तो चीजें लेनी है, तो वो सब चीजें लेते लेते टाइम इतना हो जाएगा कि उसके स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो चलता हूँ फटाफट। ओके गाइस, दिस इज अ मिड डे अपडेट। अभी तक एक बारी भी भाई इंस्टाग्राम या यूट्यूब नहीं खोल कर देखा है सुबह से। काइंड ऑफ फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट टू बी ऑनेस्ट ये कोई बहुत बड़ी ड्यूरेशन नहीं है इन चीज़ों से दूर रहने की। बड़ी बात तो तब होगी जब मे बी आई कैन गो अ होल वीक विदाउट ओपनिंग इंस्टाग्राम और यूट्यूब। बट लेट्स सी, कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। मेन काम की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा धंधा भाई, हमारा यूट्यूब। तो इस कमरे को पहले यूट्यूब के लायक बनाया जाए, उसके बाद उस दिन जो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मुझे इस चेयर की फोटोज भेजनी है क्रियो वालों को, वो भी अब तक नहीं भेजी भाई। देखो भाई, रूम तो हो गया क्लीन। अभी फिलहाल ये चेयर का डब्बा जो है मैंने फ्लैट करके यहीं पे रख दिया है। इस चेयर का जो भी डिसाइड करूंगा, वापस करनी है, सेल करनी है या फिर रखनी है, उसके बाद इसको मम्मा वाले घर में शिफ्ट कर दूंगा। ये चेयर अभी तो फिलहाल बाहर शिफ्ट कर दूंगा जब तक ये वाली चेयर को रिव्यू कर रहा हूँ। अब बस एक काम कर रहा हूँ, वो ये कि कंप्यूटर सेटअप अच्छे से करूंगा सो दैट मैं इस चेयर के अच्छे से बी रोल्स और एस्थेटिक शॉट्स ले सकूँ।
देखो भाई, कुछ ऐसा फ्रेम तैयार किया है मैंने इस चेयर के शॉर्ट्स के लिए, बी रोल्स के लिए। चेयर यहाँ आ गई, वही बैकग्राउंड में मेरा पीसी सेटअप एज यूजुअल। एक काम करता हूँ, इस पे बैठ कर भी देखता हूँ कि फ्रेम में मैं लग कैसे रहूँ, चेयर बैकग्राउंड में कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो हु नोज रख ही लूंगा इसको। ओके, लेफ्ट राइट से जो उसके कान निकल रहे हैं यही दिख रहे हैं। पीछे जो मेन क्रियो वाली ब्रांडिंग है जो अच्छी लग रही है, ये हेडरेस्ट, ये तो छुप ही रहा है भाई, चाहे इस वाले फ्रेम में देख लूँ या फिर कैमरा वाले फ्रेम में देख लूँ। शूट चल रहा है भाई, शूट। पता मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार सेटअप तो सारा हुआ पड़ा है, लगे हाथ में एक छोटा सा स्निपेट शूट कर ही लेता हूँ, क्योंकि मैं लगभग आधे पौने घंटे से उस चेयर के ऊपर बैठा हूँ। तो फर्स्ट इंप्रेशंस काइंड ऑफ मैं दे सकता हूँ वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेकर आनी है बाहर जाके टेक खुराना वाली टी शर्ट। इतने सारे बच्चे क्यों रो रहे हैं भाई आसपास घरों में, सारे घरों में बच्चे रो रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये रही मेरी टी शर्ट, काफ़ी सूख गई है बट थोड़ी बहुत अगर नमी रहती है तो प्रेस मार देता हूँ, उससे भी हट जाएगी वो। बाहर की लाइट्स भी जला देता हूँ दिवाली वाली। बस आई थिंक आज आखिरी दिन है, उसके बाद मैं हटा दूंगा ये। पता है क्या, मैंने जब आज ये पूरी बैल्कनी धोई भाई, इतना जीरा मच्छर निकला, इतना जीरा मच्छर, कुछ कहने की हद नहीं। और वो लाइट्स की वजह से ही आ रहा है, पता है मुझे। आज का दिन बस जला लूँ, कल हटा दूंगा इनको भाई, रोज रोज नहीं सफाई होती इतनी। क्या यार, ये मोमोज की चटनी के दाग पूरी तरीके से हटे नहीं। पता है उस दिन वंश ने बोला भी था कि मामू ये वाली टी शर्ट मत पहनो, यू आर रिस्किंग इट। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैली तो हो ही रखी है, धुलनी है ही, एक बार मशीन वॉश करने पर पता चलेगा कि ये हट सकते हैं या नहीं। भाई सब कुछ बढ़िया जा रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कई कई दिन बहुत ही अच्छे जा रहे होते हैं, बट शाम आते आते ना, मतलब क्या ही बोलूं यार, मैं रैंडमली कैमरा ऑफ हो जा रहा है और लिखा आ रहा है चेंज द बैटरी, जबकि बैटरी देखो फुल है इसमें, देखो। चलो भाई, जैसे तैसे करके वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली, बट क्या होता कि अगर मैं इसको उतार के इसकी बैटरी चेंज करता तो जो मैंने फ्रेम सेट कर रखा था ना उसमें हल्का फुल्का चेंज आ ही जाता, एंड थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी होती है ना तो मुझे कुछ होता रहता है भाई। इसलिए आई डिडंट वांट कि मैं मिड शूट इसकी बैटरी चेंज करूं, एंड जरूरत भी नहीं पड़ी सही बताऊं तो, क्योंकि लास्ट के 2 मिनट की वीडियो रह गई थी। एंड एक काम करता हूँ, एडिट भी ना इसके ऊपर ही बैठ कर करूंगा, सो दैट और ज्यादा यूज कर सकूं, एंड एक हफ्ते बाद जो रिव्यू बनाना है ना उसमें जितने आवाज ऐड हो सकते हैं वो हो जाए, सो दैट टोटली ऑनेस्ट और ऑथेंटिक रिव्यू निकल कर आए भाई। काफी सारा एडिट हो गया है, थोड़ा सा बस अनबॉक्सिंग वाला पार्ट रह गया है, वो मैं एडिट करूंगा कुछ खा के। प्रीति ने बहुत टेस्टी दाल वाले चावल बनाए हैं, तो पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, थोड़ी सी शक्ति और आएगी। क्योंकि भाई मैंने नोटिस किया कि अगर मैं सुबह टाइम से उठ जाता हूँ अराउंड 6-7 बजे, और अगर मैं लगातार काम कर रहा हूँ बिना दोपहर को सोए, तो भाई इस टाइम तक यानी कि 7 बजे तक मैक्सिमम एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो भाई। एलेक्सा बेटा पॉज। भाई प्रीति एलेक्सा पे देवदास मूवी सुन रही है। एलेक्सा बाबू पॉज, बाबू पॉज। भाई प्रीति इज क्रेजी अबाउट देवदास मूवी जो शाहरुख और ऐश्वर्या राय वाली है। एक छोटी सी बैड न्यूज और देनी है आप लोगों को, और वो ये कि आज व्लॉग नहीं आएगी चैनल के ऊपर, क्योंकि कल लिटरली सिर्फ मैंने व्लॉग का इंट्रो शूट करा। Hey guys, what's up? What is up guys? Welcome back to the channel. Good morning. Happy भैया दूज, happy टिकड़ा, whatever you call it in your language. But मैं तो भाई बंठन के रेडी हो गया हूँ, आज भाइयों का दिन है। जाना है मम्मा के घर, क्योंकि वहीं पर दीदी भी आ रही है, दीदी वंश जीजू, और मैं और प्रीति भी वहीं जा रहे हैं। वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, खाना होगा मस्त छोले पूरी। इतना सा सेगमेंट शूट करा, उसके बाद मैं चला गया भाई दूज मनाने, पूरा दिन वहीं पे रहा, फैमिली टाइम, यू नो हाउ इट इज। तो फोन निकाल के व्लॉग करने का भाई मूड ही नहीं किया, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर रहे थे हम सब लोग साथ में, इसलिए आज व्लॉग नहीं डालूंगा। एंड आज का जो सारा शूट है वो कल देखने के लिए मिलेगा आपको। तो चलो फिर फटाफट से एडिट करता हूँ इसको, एंड देन उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। ये अंदर ले चलता हूँ जो मैट वॉश करिए ना आज, वरना इसमें फिर से वही जीरा मच्छर घुस जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा इसको धोने का। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि कुछ भूल रहा हूँ सोने से पहले, फिर ध्यान आता है कि पुराने वाले घर में ना एक हैबिट बन गई थी कि सोने से पहले पूरी बिल्डिंग चेक करके आनी है, नीचे का लॉक लगाना है। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि लैंडलॉर्ड भी यहीं रहते हैं और बाकी फ्लोर्स पर भी ऑक्यूपाइड ही है, तो अपनी फ्लोर लॉक करनी है। और भाई राम राम, प्लान में थोड़ी सी बदली, जैसे कि आप टाइम देख पा रहे हो 11:42, और मैंने डिसाइड किया कि मैं 12 बजे सो जाऊंगा, इसीलिए पूरी वीडियो भी एडिट नहीं हो पाई है और व्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं करी भाई एडिट करना। बट रूल्स आर रूल्स भाई, रूल्स फॉलो करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आज की दुकान यहीं बढ़ाते हैं, कल का कल देखेंगे। चलो भाई, आपसे भी मिलूंगा कल की व्लॉग में, तब तक के लिए आदियोस।